हर इंसान की शुरुआत बिल्कुल एक ही तरह से होती है। दो कोशिकाएं एक मां से और एक पिता से आपस में मिलीं और एक बन गईं। फिर उस एक कोशिका ने खुद को बार बार दोहराना शुरू किया, विभाजित होती रही, जब तक कि वो 10 ट्रिलियन 10 खरब कोशिकाएं नहीं बन गईं। जरा सोचिए, एक इंसान के शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं, वो मिल्की वे गैलेक्सी के तारों से भी ज्यादा हैं। लेकिन वो 10 ट्रिलियन कोशिकाएं बस ऐसे ही ढेर में पड़ी नहीं रहती, वरना तो इंसान बहुत बोरिंग सा जीव होता। तो आखिर ऐसा क्या है जो बताता है कि नाक नाक बने, पैर की उंगलियां उंगलियां बने? क्या चीज बताती है कि ये हड्डी है, ये दिमाग है, ये दिल है, और ये वो छोटा सा हिस्सा है गले के पीछे, जिसका नाम हम हमेशा भूल जाते हैं? दरअसल जो कुछ भी आप हैं या कभी होंगे, वो सब एक छोटे से निर्देश पुस्तक, इंस्ट्रक्शन बुक से शुरू होता है, जो आपकी हर कोशिका में मौजूद होती है। जब भी आपके शरीर को कुछ बनाना होता है, वो उस पुस्तक के पास जाता है, उसे पढ़ता है और उसी के हिसाब से चीजें तैयार करता है। लेकिन सवाल ये है कि एक अकेली कोशिका में इतनी सारी जानकारी आखिर आती कैसे है? चलिए अब छोटे बनते हैं, बहुत छोटे, सुई की नोक से भी छोटे। अगर हम एक कोशिका के अंदर झांक सकें तो हमें पता चलेगा कि ये पूरी इंस्ट्रक्शन बुक, यानी आपका जीनोम, एक छोटे से हिस्से, न्यूक्लियस कोशिका केंद्र के अंदर रखी होती है। अगर हम इस कोशिका का सारा डीएनए बाहर खींच लें तो ये एक लंबी डोर की तरह होगा, लगभग 3 फीट लंबा। लेकिन इसे हमें एक बहुत छोटे हिस्से में समाना होता है, जो इससे 10 लाख गुना छोटा है। हम इसे बस यूं ही लपेट नहीं सकते, नहीं तो सब उलझ जाएगा। तो पहले इसे व्यवस्थित करना पड़ता है। डीएनए की ये लंबी डोर कुछ प्रोटीन्स के चारों ओर लिपटती है और छोटे छोटे मोतियों जैसे क्लस्टर्स बनाती है, जिन्हें न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। फिर ये पूरी मोतियों की माला एक सर्पिल, स्पाइरल में लिपट जाती है, बिल्कुल पुराने टेलीफोन के तारों की तरह, और फिर कई परतों में सिमटकर न्यूक्लियस के अंदर एक सुघड़ आकार ले लेती है।